ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 24 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, चमत्कारी उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 24 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर आए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है? ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद तुलसी जी के जड़ में उन दीपक को रखनी है और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार तुलसी माता को चारों ओर आपको घूमना है। कम से कम 9 बार या नहीं तो 11 बार, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं, उन दीपक को परिक्रमा करना है आपको। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को क्या करना है, उन जलते हुए दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है तुलसी माता से। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 24 जनवरी बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर, पूज्य गुरुदेव के अनुसार, तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, साथ ही व्यापार की समस्या दूर होगी, नौकरी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी के अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, गुड़। आपको एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा गुड़ ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 5 चने की दाल। जो आप 5 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए उन 5 चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को सबसे पहले क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो लोटे में आप जल लेकर गए हैं, उन लोटे में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, साथ ही जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, जो भी अधूरी मनोकामना है पूरी करने के लिए कहनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है,
आपको फिर से कहनी है जो भी अधूरी मनोकामना है परिपूर्ण करने के लिए कहनी है महादेव से, जो भी अधूरी कार्य हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पौष मास में चतुर्दशी तिथि पर बुधवार के दिन, तो महादेव जरूर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी पौष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और कल है बुधवार चतुर्दशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, एक लोटा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है आपको कहनी है, महादेव को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं, जो भी कष्ट रोग परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है बीमारी से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को उठाना है, जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित किए हैं उठाना है, और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में उन व्यक्ति को खिलाना है। आई बात समझ में। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है, बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करने से मत चूकना इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोड़, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल और एक हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं उन जल में। और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर करना है। और दूसरी स्थान पर आपको, जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको करना है। और थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर करना है। यह है माता पार्वती का स्थान, आपको यहाँ पर करना है। और जो बाकी जल बचेंगे लोटे में, उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप पौष मास का महीने में कर लेते हैं
बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कार्य सिद्ध होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।